हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गोडवाल क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की जो एसएस है उसको पढ़ रहे थे। उसमें राज्य सरकार का एक लेसन है वो पढ़ रहे थे और उसके जो 3 पार्ट को हमने डिस्कस कर लिए थे। आज अपने को पढ़ना है जो राज्य की कार्यपालिका है बच्चों, वो पढ़ना है। केंद्र की कार्यपालिका है वो हमने पढ़ लिया था। केंद्र की जो कार्यपालिका है वो हमने पढ़ लिया और आज जो राज्य की कार्यपालिका है वो पढ़ना है। और राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें अपने को पढ़ना है आज राज्यपाल। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ना है? राज्यपाल। चलो इसकी बेसिक बातें हैं वो देखते हैं कि राज्यपाल है वो इसकी बेसिक बातें क्या है, या मैं यूं कहूं जो राज्य की जो कार्यपालिका है वो क्या है। जो राज्य की कार्यपालिका है बच्चों उसको हम क्या है 3-4 पार्टों में बांट सकते हैं। तो इसमें राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें क्या आएगा? सबसे पहले तो क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, और क्या आ जाएगा? और इसमें हम मुख्यमंत्री को ले लेंगे। ठीक है, यानी जो सीएम होगा राज्य का वो ले लेंगे। जो मंत्री मंडल होगा वो आ जाएगा। मंत्री मंडल है वो आ जाएगा। और क्या है? एक इसमें महाधिवक्ता है। यानी ये जो है ये क्या आएंगे? ये राज्य की कार्यपालिका है वो आप कह सकते हो कि कार्यपालिका। राज्य की जो कार्यपालिका है और राज्य की कार्यपालिका में ये पार्ट्स है वो है, जैसे हमने केंद्र की कार्यपालिका देखा था। केंद्र की कार्यपालिका में हमने क्या देखा था? केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उनके जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जो उनकी मंत्रिमंडल है वो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो उसी तरह से जो राज्य की कार्यपालिका है उनमें अपने को क्या डिस्कस करना है? राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, और एक जो महाधिवक्ता है वो अपने को इसे राज्य की कार्यपालिका में डिस्कस है वो करना है। और आज अपने को राज्यपाल के बारे में डिस्कस है वो करना है बच्चों। देखते हैं राज्यपाल की कुछ बातें। जो राज्यपाल है बच्चों क्या है? जो राज्यपाल है, राज्यपाल है वो राज्य का एक तो क्या है ये ध्यान रखना, वो क्या है इसके शीर्ष पद पे होता है। ठीक है, राज्य के क्या है शीर्ष पद पे कार्यरत होता है, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य के शीर्ष पद पे कार्यरत है वो क्या है? राज्यपाल है वो होता है। और क्या है? इनके अनुच्छेद देखें, और क्या है इसके अनुच्छेद है वो देखें तो क्या है? अनुच्छेद है वो 152 से लेकर के 162। ठीक है, इन अनुच्छेदों को भी हम क्या है अलग अलग प्रकार से डिस्कस है वो करेंगे। अनुच्छेद 152 से 162 तक। ठीक, अब क्या है इसकी जो मुख्य बातें हैं वो अब क्या है? जैसे नंबर 1 पे देखते हैं राज्यपाल है, और राज्यपाल की या यूं कहें कि राज्यपाल है वो क्या है राज्य का, जैसे देखा था हमने केंद्र वाले में, इसके जो वास्तविक प्रधान होता है और एक तो वास्तविक प्रधान होता है, एक क्या है जो अवास्तविक प्रधान कह सकते हो, संवैधानिक है वो कह सकते हो, या वैधानिक यानी वैधानिक है वो क्या है। तो इसी तरह से राज्य का जो वास्तविक प्रधान, राज्य का वास्तविक हेड है वो कह सकते हो आप, वो कौन होता है? तो वो होता है बच्चों सीएम, यानी राज्य का जो वास्तविक हेड है वो होता है बच्चों मुख्यमंत्री। अवास्तविक कह सकते हो, वैधानिक होता है वो होता है कौन? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। यानी वास्तविक तो हो गया मुख्यमंत्री और वैधानिक है वो हो गया कौन? राज्यपाल।
ये क्या है, जैसे केंद्र वाले में पढ़ा था कि जो वैधानिक है या अवास्तविक है वो क्या है, वहां पढ़ा था हमने राष्ट्रपति, और जो वास्तविक जो प्रधान या हेड है वो कौन होता है, केंद्र वाली में वो होता है प्रधानमंत्री। तो सेम क्या उसी की तरह वो कार्य करते हैं। तो ये बातें हमने पढ़ी थी। अब देखते हैं राज्यपाल की योग्यताएं, यानी राज्यपाल है उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं वो होती है बच्चों। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल की योग्यता। सबसे पहले क्या है, राज्यपाल है इसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो देखें। तो क्या है, सबसे पहले जो सभी पदाधिकारियों की पढ़ के आ चुके हैं हम कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो मैं लिख के देता हूं, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है बच्चों। दूसरा, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न, वह क्या है, किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। तीसरी योग्यता अगर देखें तो वह है न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। ये तीन योग्यता तो क्या है, मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूं कि क्या है, सेम है, लेकिन जो खास योग्यता है इनकी वो है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो होती है उम्र की, एक तो क्या है उम्र की, क्या है कि जो पदाधिकारी है सभी उनकी उम्र क्या है अलग अलग हो सकती है। उसी तरह से क्या है, जैसे राष्ट्रपति की योग्यता में उसकी उम्र है वो क्या है 35 होनी चाहिए, उसी प्रकार से जो राज्यपाल है उनके भी उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष है वो जो होना चाहिए। एक तो खास योग्यता ये है। और एक योग्यता अगर और देखें तो वो क्या है कि जो जिस राज्य का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, वह क्या है, वह एक तो क्या है संसद का, एक तो क्या है संसद का, और संसद व जो विधान मंडल है, एक तो क्या है संसद है बच्चों और एक है विधान मंडल है, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या है संसद व विधान मंडल का सदस्य है वो नहीं होना चाहिए। और संसद में कौन से, संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा राज्यसभा, क्या ध्यान रखना है, न तो वह लोकसभा का सदस्य हो और ना ही राज्यसभा का सदस्य हो। उसी प्रकार से जो विधान मंडल है बच्चों, विधान मंडल में भी वह क्या है, न तो विधान सभा का सदस्य हो और ना ही विधान परिषद का। तो ये भी क्या है ध्यान रखना है, यानी जो राज्यपाल है वो न तो संसद के किसी भी सदन यानी न तो लोकसभा का और न ही राज्यसभा का और न ही क्या है जो राज्य की विधान मंडल होती है बच्चों, न ही वो विधानसभा का और न ही क्या है विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो ये इसके राज्यपाल की क्या होती है योग्यता होती है। तो ये ध्यान रखना है, भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभकारी पद पर कार्य नहीं कर रहा हो और न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं, उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए और संसद या विधान मंडल है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है राज्यपाल है उसकी योग्यता है वो होती है बच्चों, ये क्या है राज्यपाल की योग्यता होती है। अगर योग्यता के बाद बात करें इनके नियुक्ति की, इनकी क्या है नियुक्ति की, क्या करें
यानी एक तो क्या है, इनको नियुक्त किया जाता है या इनका चयन किया जाता है। तो ये बात देखते हैं, क्या है राज्यपाल की नियुक्ति। नियुक्ति सॉरी यानी जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति है बच्चों वो करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल है इसकी नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति है वो करेगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। राज्यपाल उसकी नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद बात करें, नियुक्त होने के बाद उनका कार्यकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल है राज्यपाल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग तो ये माना जाता है कि क्या है, जो मुख्य रूप से तो वो क्या है, मुख्य रूप से तो बच्चों 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। यानी जो राज्यपाल है इसका जो कार्यकाल है वो मुख्य रूप से तो बच्चों 5 वर्ष होता है, लेकिन के साथ ही क्या कह सकते हो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एक तो ये हो गया, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया बच्चों क्या, जब तक इसको राष्ट्रपति है रखेगा तब तक। यानी क्या है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। यानी क्या है, कई बार आप सुनते हो कि जैसे क्या है, जैसे किसी राज्य का राज्यपाल है वो उस राज्य से हटा के दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है। तो ये क्या है, इसकी राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मुख्य रूप से 5 वर्ष, यानी बहुत कम होता है कि वो 5 वर्ष है वो अपने पद पे कार्यकाल है उस राज्य के लिए बिताए। अगर कार्यकाल की जिक्र चले तो एक बात, उसके लिए कुछ परंपराएं आती है, ठीक है ना। उसके पद से संबंधित क्या है, परंपराएं आती है। तो वो भी मैं क्या है यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ रीति रिवाज के हिसाब से देखते हैं, यानी कुछ परंपराएं हैं। क्या है, यानी इनकी क्या है, कुछ परंपराएं हैं। इनकी जो परंपराएं हैं बच्चों, एक तो वो होनी क्या है कि एक तो ये ध्यान रखना है कि वह जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, यानी वह जिस राज्य का राज्यपाल, वह जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, किया जा रहा है, वह उस राज्य का, वह उस राज्य का सदस्य या व्यक्ति है वो नहीं होना चाहिए। उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यानी एक तो ये परंपरा चली आ रही है बच्चों, क्या, कौन सी, कि जिस राज्य का, यानी जैसे राजस्थान का ही लेते हैं कि राजस्थान का राज्यपाल है, इस व्यक्ति को बनाया जाएगा तो वह राजस्थान का मूल निवासी है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, एक दो इसकी जो ये कह सकते हो कि विवाद है, कुछ एक परिस्थिति में हो गए, उनको छोड़ के हम जिक्र कर रहे हैं कि जो परंपराएं चल रही है कि एक तो वह क्या है, जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, वह क्या, उसे जो राज्य का है वो मूलतः निवासी नहीं होना चाहिए, वह किसी दूसरे राज्य से निवास है वो करता हुआ होना चाहिए। तो एक तो क्या है इसकी परंपरा ये है। और अगर दूसरी वैधानिक परंपरा की बात करें तो वो क्या है, जो राज्य है उसकी नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री है परामर्श से उसकी सहमति है वो दे। यानी दूसरी क्या है, जो केंद्रीय सरकार है,
केंद्रीय जो सरकार है बच्चों, वह किसकी नियुक्ति से संबंधित है, वो क्या है, परामर्श है, उससे सहमति है वो प्राप्त करनी चाहिए। केंद्र सरकार है उससे नियुक्ति से संबंधित है वो क्या है, सलाह या परामर्श है वो होनी चाहिए। परामर्श, सलाह या परामर्श है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, दो परंपराएं हैं। तो हमने क्या है उसके कार्यकाल पढ़ रहे, तो कार्यकाल के साथ क्या उसकी परंपराएं हैं वो भी देखी क्या है। एक तो वह जो जिस राज्य का उसका मूल निवासी नहीं होनी, और दूसरी क्या है जो केंद्रीय सरकार है, क्योंकि किसी की सलाह से वो राष्ट्रपति को नियुक्त करता है, तो इसकी क्या है, उसकी सलाह है वो ली जानी चाहिए। परंपरा के बाद अगर बात करें, इसके कार्यकाल हो गया, कार्यकाल के बाद बात करें उनके शपथ की। जो राज्यपाल है उसको शपथ है बच्चों, वो कौन दिलाएगा, वो दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, रीट जैसे एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है, राज्यपाल या राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें, यानी जो राज्यपाल है उसको शपथ है वो कौन दिलाता है, वो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या है, उसको शपथ है वो दिलाएगा। एक बात और ध्यान रखना, जो राज्यपाल है वो क्या है, एक राज्य है या उससे अधिक का भी जो राज्यपाल है वो हो सकता है। यानी क्या है, जैसे एक संविधान संशोधन हुआ था 7वां, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था बच्चों, एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर। उसमें एक बात लिखी गई है, 7वां संविधान संशोधन 1956 है, उसमें एक बात लिखी गई है कि वह क्या है, वह कितने भी राज्यों का हो सकता है। ठीक है ना, यानी ये नहीं लिखा गया है कि वह 2 या 3 का होगा, कितने भी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या है, संविधान संशोधन 7वां हुआ, उसमें 1956 में एक बात लिखी गई, क्या लिखी गई कि वह क्या है, कितने भी राज्यों का जो राज्यपाल है वो हो सकता है। उसमें ये नहीं लिखा कि 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का। तो ये क्या है, ये ध्यान रखना है। तो वो क्या है, 1 का भी हो सकता है, 2 का, 3 का, कितने का भी हो सकता है। तो उसको शपथ है वो कौन दिलाता है, यानी जिस राज्य में जाएगा, ये ध्यान रखना कि जिस राज्य में वो जाएगा उस राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य में वो जाएगा उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ है वो दिलाएगा। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, वो आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है, कमेंट करके या मेरे को मैसेज के थ्रू बताओ कि क्या अगर एक राज्य में, जैसे एक राज्य है वहां का जो, ये कह सकते हो कि जैसे वो गया हरियाणा में या पंजाब में, वहां वो नियुक्त किया जाता है। जैसे एक राज्य के क्या है जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो एक राज्य के, 2 या 3 राज्यों की एक भी हो सकता है। तो जिस राज्य में वो जाएगा तो उसका जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, तो ये आपको बताना है कि कौन सी राज्य को जो राज्यपाल उसको क्या है, शपथ है वो दिलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बताना है कमेंट। तो शपथ हो गया, शपथ के बाद कार्यकाल भी हो गया इसका। अगर बात करें उसके वेतन भत्ते की, बात करें क्या है इसके वेतन भत्ते की, क्या है बच्चों, इसका जो वेतन भत्ता होता है वो कितना होता है। यानी क्या है, वेतन भत्ता है वो जो 18-19 का जो नया है उसमें तो क्या है, जो गाइडलाइन उसको लिखा गया है 3.5 लाख रुपए। क्या है, 3.5 लाख रुपए। अगर वैसे पहले है उसको है, जैसे पुरानी बुक है उसमें आता है 1,10,000 रुपए। कितना, 1 यानी 10th क्लास की जो एसएस की बुक है उसमें कितना लिखा गया है, 1,10,000 रुपए नए गाइडलाइन के साथ 3.5 लाख रुपए है उसको वेतन मिलता है। और अगर
और भी उसके भत्तों से अगर करें तो इसको क्या है, निःशुल्क आवास है। आवास है, निःशुल्क आवास है, चिकित्सा है, ये सब चीजें क्या है, उनको वेतन भत्ते के रूप में मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके वो आगे वेतन और भत्ते। तो ये क्या है, राज्यपाल की मुख्य जो बातें हैं बच्चों वो है, और इसकी जो कार्य शक्तियां हैं वो क्या है, आगे वाले वीडियो में हम लोग है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको चलो कुछ एक चीजें और बता देता हूं, जैसे इसके अनुच्छेद है वो और डिस्कस कर लेते हैं। यानी इसके जो अनुच्छेद हैं बच्चों वो और डिस्कस कर लेते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है रीट वाले बच्चों के लिए। क्या है, रीट वाले बच्चे हैं उनके लिए, और जो 10th क्लास या +2 के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, अनुच्छेद जिक्र हमें कर रहे हैं, उसके सारे के सारे अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद है वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे उसके पद से संबंधित अनुच्छेद है बच्चों, वो होता है 152। कौन सा होता है, 152 है, वो इसके पद से संबंधित जो अनुच्छेद है वो होता है। ठीक है बच्चों, पद के बाद क्या है, अगर यानी अनुच्छेद 153 लगातार ही चलते हैं, 153 है वो होता है बच्चों क्या, राज्यों के लिए, अलग अलग जो राज्यों के उनके राज्यों के लिए। ठीक है, 153 हो गया। अगर 154 की बात करें, बहुत ईजी है, तो वो क्या है, राज्यपाल की जो शक्तियां होती है, राज्यपाल की जो शक्तियां होती है बच्चों वो क्या है, इस अनुच्छेद में होती है। 152 इसके पद से संबंधित हो गया, 153 है बच्चों वो क्या है, इनके राज्यों के लिए हो गया, 154 है वो उसमें क्या इनकी शक्तियां होती है। और क्या है, अगर 100 बात करें 155 की, तो 155 में इनकी नियुक्ति से संबंधित होता है। क्या होता है बच्चों, 155 में राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है वो होता है। 155 के बाद 156, ठीक है, 156 है बच्चों वो होता है इसके कार्यकाल से संबंधित। ठीक है, यानी 156 है जो अनुच्छेद है वो हो गया इसके कार्यकाल से। यानी 152 पद से संबंधित, 153 इसके राज्यों के लिए, 154 में उनकी शक्तियां का जिक्र किया गया, 155 में उनकी नियुक्ति, 156 में कार्यकाल। ठीक है, अगर बात करें 157 की, तो वो क्या है, जैसे इकट्ठा है 157 और 158, तो इनमें क्या है, इनकी योग्यता है वो बताई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनकी 57 और 158 में क्या बताया गया है, इनकी योग्यता है वो बताया गया है। अनुच्छेद 157 और 159। 159 में क्या है, शपथ से संबंधित है। क्या है बच्चों, 159 में शपथ से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 59 के बाद क्या है, 161 है, उसमें क्या है, क्षमादान से संबंधित है। क्या है, 161 में बच्चों क्षमादान से संबंधित है। यानी जैसे उनको क्षमादान का भी क्या है, पावर है, अधिकार है, जैसे राष्ट्रपति को है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी क्या है, क्षमादान का पावर है। वो क्या है, किस शक्तियों में डिस्कस करेंगे, तो एक बार मैं सिर्फ उनके जो इकट्ठे अनुच्छेद हैं वो बता रहा हूं मैं। तो क्या है, 161 है, 161 के बाद अगर बात करें 213, 161 के बाद अगर अनुच्छेद 213 की बात करूं, तो वो इसमें क्या है, अध्यादेश है, वो देश राज्यों के लिए क्या अध्यादेश है वो जारी कर सकता है। और बात करें 333 की, तो वो क्या है, मनोनयन से संबंधित है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, 333 अनुच्छेद है वो क्या है, मनोनयन से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो 152 है उसके पद से संबंधित, 153 है राज्यों के लिए है, 154 है उसमें उनकी शक्तियां निहित है, 155 में उसकी नियुक्ति से संबंधित, 156 उसमें कार्यकाल है, 57 में उसकी योग्यता है, 59 में उसका शपथ है, 161 में क्षमादान है, 213 में अध्यादेश है, और 333 में क्या है, उनके मनोनयन से संबंधित अनुच्छेद है उसका जिक्र किया गया है। तो ये राज्यपाल की कुछ बेसिक से
बातें थी वो हमने डिस्कस की। उसकी कार्य शक्तियां आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।